Have a good day. Welcome to KG ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड माई सेल्फ गुंजन हियर। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एज ए पॉइंट के फॉर्म में देखेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और रीजन होगा जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ ट्राई टू लिसन होल वीडियो एंड ट्राई टू वॉच होल वीडियो। आप पूरे वीडियो में बने रहिए एंड मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी वीडियो के लास्ट में। आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम किसे कहते हैं? ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम किसे कहते हैं या ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम क्या है? तो इसका मतलब होता है कांच का बच्चा। कांच का बच्चा जो होता है उसको ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है कि पुरानी बीमारियों या विकलांग बच्चों के जो भाई बहन होते हैं उससे ये रिलेटेड होते हैं। इसमें अक्सर क्या होता है कि यदि घर में दो भाई बहन हैं, तो यदि एक कोई बच्चा बीमार पड़ जा रहा है और हम उसका देख रेख अच्छे से करते हैं तो जो स्वस्थ बच्चा होता है उसको ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा इनसिक्योर फील होता है और उस चीज़ को लेके वो हमेशा सोचता रहता है और उससे वो प्रभावित होने लगता है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि यदि घर में एक बच्चा बीमार है तो हमें दूसरे का भी उतना ही ध्यान रखें, ठीक है। एंड हम क्या करें, इस चीज़ को बैलेंस करके रखें ताकि कोई भी घर में बच्चा जो है वो इग्नोर फील ना करे एंड इनसिक्योर फील ना करे। जिससे ध्यान आकर्षित किया है जो इन बच्चों द्वारा सामना किए गए भावनात्मक संघर्षों को दर्शाता है। तो यही है कि ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम में जो होता है, यदि एक बच्चा बीमार है तो पूरी फैमिली उस बच्चे को देख रेख में लग जाती है और जो दूसरा बच्चा होता है वो इग्नोर फील करने लगता है, इनसिक्योर फील करने लगता है। तो इससे उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, दौड़ने लगती हैं एंड ग्रो करने लगती हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए, हम दोनों बच्चों को क्या कर सकें, बैलेंस करके चल सकें। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है सिक मम्स वैक्सीन से रिलेटेड है। सो अभी अभी सिक्स मम्स वैक्सीन को किस स्टेट ने डिस्कवरी की है, यानी सिक मम्स वैक्सीन किस स्टेट में डिस्कवर किया गया है? सो ये रहे आपके जो आपका आंसर है वो तमिलनाडु के द्वारा जो है सिक मम्स वैक्सीन खोजा गया है। और उसमें जो है पब्लिक के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसमें इसका टेस्ट किया जाता है और अभी तक लगभग एक महीने में 150 केस सामने आए हैं। और इससे है कि जो स्टेट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने इससे वैक्सीन प्रोवाइड की है। और यूआईपी के द्वारा ये चीज़ें क्या की जा रही हैं, फॉलो की जा रही हैं। जो केस बढ़ रहे हैं उसको हम क्या कर सके, रोक सके। तो सिक्स मम्स वैक्सीन जो है वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा डिस्कवर की गई है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट टू एनहेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन टेलीकॉम सेक्टर? विच कंट्री has been introduced amendment to enhance the consumer protection in telecom sector, यानी कौन सी कंट्री ने अभी टेलीकॉम सेक्टर में अपना जो है वो योगदान कर रही है? सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है इंडिया, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है अमेंडमेंट टू एनहेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द टेलीकॉम सेक्टर, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ वर्क किया है। सो देखते हैं कि इसके फैक्ट और रीजन क्या है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ट्राई होता है, दैट इज द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें यही है कि जो टेलीकॉम कंज्यूमर है प्रोटेक्शन है उसको 12th अमेंडमेंट बिल 2024 में उनको टेलीकम्युनिकेशन ट्रैफिक अमेंडमेंट एंड अक्टूबर जो 2024 है उसको पब्लिश किया गया है। और इसका मेन एम जो है वो कंज्यूमर को फेयर और प्रैक्टिस प्रोवाइड करना है, यानी कि उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी उसमें
इलीगल वर्क नहीं होगा। इट एम टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस फॉर कंज्यूमर वाइल इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिस अमंग द सर्विस प्रोवाइडर। और ये पहले जो था इसका 90 डेज था, लेकिन अभी ये 365 डेज के लिए कर दिया गया है। सो ये कौन सी कंट्री की है? ये इंडिया के द्वारा ये चीज़ें की जा रही हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज द वॉल स्ट्रीट जर्नल 2025? यानी कौन सी स्टेट ने अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल 25 में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आइडेंटिफाई गेन किया है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एमपी यानी मध्य प्रदेश ने। सो मध्य प्रदेश जो है रिसेंटली जो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज ए वॉल स्ट्रीट जर्नल 2025 गेन किया है, और इसका जो थीम था गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। सो इसका जो है ये इसलिए दिया गया है ताकि मध्य प्रदेश में आपको पता है बहुत सारे फीचर्स हैं, और उसमें जो है हेरिटेज है, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है एंड स्टैंडिंग लैंडस्केप है, जो जनरल को टूरिस्ट को क्या करती है? अट्रैक्टिव करती है। सो इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। इसके फीचर्स हैं, वहाँ पे पंचमढ़ी झील है, धुरंधर वाटरफॉल है एंड बंधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये सब चीज़ें वहाँ के टूरिस्ट को क्या करती है? अट्रैक्टिव करती है, और उसी वजह से मध्य प्रदेश को ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा दिया गया है। सो पंचमढ़ी जो है वो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, और ये लश वाटरफॉल और केव से अट्रैक्टिव करता है। देन धुरंधर वाटरफॉल जो है वो स्टनिंग नेचुरल अट्रैक्शन है मध्य प्रदेश का, और इट्स नोन फॉर इस पिक्चर्स व्यू एंड यूनिक मस्ट टू क्रिएट अट्रैक्टिव न्यूमरस विजिटर्स। एंड देन बंधवगढ़ नेशनल पार्क है, आपको पता ही है कि वन ऑफ द बेस्ट नेशनल पार्क इन एमपी, और ये टाइगर को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, वाइल्ड सफारी को प्रोटेक्ट करता है, और इसी वजह से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको ग्लोबल डेस्टिनेशन के 2025 के लिए चुना है। सो कुछ ये फैक्ट थे, आपको इसको जानने के आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। आपका अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? NHRC के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसमें जस्टिस भी रामभूषण ब्रेन जो है, रामभूषण बर्मन को चीफ पर्सन जो है NHRC का अपॉइंट किया गया है, और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें NHRC का चीफ पर्सन अपॉइंट की है। सो इनका जो वर्क था वो पहले ये पब्लिक सर्विस कमीशन में वर्क कर चुके हैं, और हिज अपॉइंटमेंट टू द NHRC मार्क एज ए कंटिन्यूअस ऑफ हिज पब्लिक सर्विस कमीशन। जो वर्क पहले इसके पहले ये वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्होंने वर्क किया था। एंड तो उसके कुछ फैक्ट हैं, देखते हैं इसके। सो जस्टिस भी राम सुब्रमण्यम जो है, इन्होंने पहले ये कोर्ट में वर्क करते थे, कोर्ट के जस्टिस थे, और इनका जो कार्यकाल था 23 सितंबर 2019 से लेके 29 जून 2023 तक इन्होंने वर्क किया, और हिज लीगल कैरियर स्पैन several decades and he has gained extensive experience in various judicial role। इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, और उस वर्क को देखते हुए इनको चेयरमैन NHRC का बनाया गया है। सो NHRC जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन प्रोटेक्ट करता है एंड ह्यूमन राइट को प्रमोट करता है इंडिया में, और इट्स इन्वेस्टिगेट वायोलेशन एंड रिकमेंडेड एक्शन टू द गवर्नमेंट। The NHRC play important role in ensuring the accountability, right? So NHRC जो है वो ह्यूमन राइट के पक्ष में वर्क करता है, और जो भी उस चीज़ को जो भी चीज़ें लेना है, एक्शन लेना है, उसके फॉर्म में ये वर्क करता है। और द्रौपदी मुर्मू आपको पता है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और ये पहली ट्राइबल वुमन जो है, इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। हर लीडरशिप इज इन प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, और ये
इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की ये जो है ट्राइबल वुमेन, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है एज ए प्रेसिडेंट के फॉर्म में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे, उसके फैक्ट देखे एंड उसके रीजंस देखे और कुछ उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया। सो आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने है। सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।